मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। फड़ पटरी वालों का आरोप, बिना नोटिस दिए हमारा रोजगार छीनने में लगा नगर निगम प्रशासन। स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहा गरीबों पर अत्याचार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र टाउन हॉल फड़ पटरी वालों का आरोप है, हम यहां बरसों से बाजार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब यहां नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर हमारा रोजगार छीनने में लगा है। उनका कहना है कि आज नगर निगम की टीम यहां बाजार में आई थी और बुलडोजर चलाकर हमारी जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब इस संबंध में उन्होंने वार्ता की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बता दें कि गरीब तत्व के लोगों ने जब ये बात पूछी हमें किस लिए यहां से हटाया जा रहा है और यहां खुदाई क्यों की जा रही है या कोई बिल्डिंग जोन बनाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने कुछ नहीं बताया और खुदाई करके वहां से चला गया। सभी दुकानदारों का आरोप है कि बिना नोटिस के हम सभी को हटाया गया है। आरोप है नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर हमें परेशान कर रहा है। फड़ पटरी वालों का यह भी आरोप है कि हम कुछ दुकानदार कुछ ऐसे भी थे जो नगर निगम के उत्पीड़न को सहते सहते ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब हम सिर्फ 35 ही दुकानदार बचे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहा और हमारी रोजी रोटी छीनने में लगा है। फड़ पटरी वालों का यह भी कहना है कि हमने नगर निगम की टीम से पूछा कि आपके पास कोई आदेश या नोटिस आया है तो हमें दिखाओ, लेकिन नगर निगम प्रशासन हमसे ये कहकर निकल जाता है कि हमारे पास सरकार की तरफ से आदेश है, सभी को हटाया जाए। आरोप है कि नगर निगम प्रशासन अब सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश में लगा है। फड़ पटरी बोले कि सरकार का यह कहना है कि पहले गरीबों को रहने की जगह दिए, फिर उनको वहां से हटाया जाए। फिलहाल टाउन हॉल के सभी फड़ पटरी वाले लोग इस संबंध में शिकायत करने के लिए नगर आयुक्त के पास अपनी समस्या का समाधान को लेकर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर सभी फड़ पटरी वाले लोगों ने नगर विधायक से वार्तालाप की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में जल्द ही वार्तालाप की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, इन सभी फड़ पटरी वालों को वहां से हटाया जाएगा और इनको वहां से हटाया जाएगा तो क्या उनके परिवार का पालन पोषण होगा? नगर निगम ये सोचने की बात है। मेरा नाम नरेश कुमार पासी है। जगह कौन सी है? ये टाउन हॉल है और ये नगर निगम के गेट के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। क्या हुआ आज? आज यहाँ पे हमें नगर निगम के अधिकारी जो परिवर्तन दल के हैं, किसी बिना पूर्व सूचना के हम लोगों को यहाँ से हटा दिया और हमारी जगह पे खुदाई करनी शुरू कर दी। हमने पूछा कि भाई खुदाई क्यों की जा रही है, तो क्या हम लोगों से कोई बात मत करो, अगर ज़्यादा बोलोगे तो डंडा तुम्हारी गांड में घुस दिया जाएगा। कौन बोला? ये जो परिवर्तन दल के अधिकारी हैं और जो परिवर्तन के जो लोग हैं। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आपसे? कोई पता बता रहा कि पैसों की क्या बात है? ये 2007-8 में यहाँ से फड़ हटाए गए थे, जो ये कार्यालय के आगे पीछे लगाए जाते हैं और उधर जो नगर निगम ने जो अभी दुकानें बनाई वहाँ पर हम लोगों के नहीं हटाए गए थे, क्योंकि माननीय विधायक जी ने और महापौर जी ने कह दिया था कि ये लोग सही लोग हैं और 23-24 लोगों का हमारे 1994 में जब बाबा हरदेव सिंह थे तो लिखित में दिया गया था कि इन लोगों को यहाँ पे लगाने दिया जाएगा, लेकिन हमने जो दस्तावेज नगर निगम में हमारे ले लिए गए उसके बाद वो गायब कर दिए गए। अब ये नगर निगम वालों का यही है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई है कि मैं यहाँ पे आप जब तक लगाओगे तब तक हमें पैसा दोगे। कौन मांगता? जो टाउन वेंडिंग के जो फड़ वालों के सदस्य बनाए गए हैं वही लोग पैसे मांगते हैं। ये लगभग 8-9 हज़ार रुपये प्रति महीना हमसे मांगा जाता है। अब हम गरीब दुकान सबसे जी, हम फड़ वालों से जो 52 लोग हैं। 52 लोगों से? हाँ जी हाँ, हम लोग गरीब लोग हैं, कभी कभी 250-300 रुपये हम लोग कमा भी नहीं पाते। अब हम इतने पैसे इन लोगों को कहाँ से दे पाएंगे? और इसमें एक दूसरा मामला है कि अन्य पटरी दुकानदार हैं यहाँ पर 74 वाले लोग, उन्होंने 2017 में हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी, जिसके अनुपालन में माननीय नगर आयुक्त संजय चौहान जी ने इनको कुटसाला में दुकानें दे दी गई थी। 49 लोगों में दुकानें वहाँ पे अपनी स्वीकृति से ली, 10 अन्य लोगों ने दी। मेरा नगर निगम से और जो अधिकारी हैं, जो बेचारे सही अधिकारी हैं, उनसे ये मांग है कि ये बात रखी जाए कि जब पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में यह कानून है कि 6 महीने के बाद अगर पटरी दुकानदार उस जगह पे नहीं पहुंच पाता है तो दुकान कैंसिल हो जाएंगी। 5 साल हो गए, दुकानें कैंसिल क्यों नहीं की जा रही? और फिर वो पटरी दुकानदार यहाँ पे भी लगाते हैं, उनसे इनका क्या संबंध है? आज पटरी दुकानदारों पर अतिक्रमण होने के बाद आप कहाँ गए थे, शिकायत करी, क्या करा? हम लोग माननीय
नगर आयुक्त जी के पास भी गए। उन्होंने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं अजय महेश्वरी जी, उनसे ये कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर हैं कि किसी भी गरीब पटरी दुकानदारों को हटाया नहीं जाएगा जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होगी। और माननीय हरदीप पुरी जी से हम लोग मिलने गए थे, तो उसके 2 दिन बाद एक ऑर्डर आया था कि अगर निकाय में व्यवस्था है तो उन पटरी दुकानदारों को वहीं पे जगह दी जाए। अभी आप देखिए यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं। अब मैं चाहूँगा कि मीडिया दिखाए। जोन से हैं जी 52 जोन से। 52 जोन नहीं है सर, हमारे दुकानदार है 52 लोग थे, जिसमें 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब हम 38 लोग बचे हैं। कोई समाधान नहीं करा? कोई समाधान नहीं करा है अभी तक। नोटिस दिया अभी तक नहीं? कोई नोटिस कुछ नहीं, नोटिस का कोई वो नहीं है। पैसा दोगे लगाओगे, नहीं पैसा दोगे तो हटोगे। अब ये आगे जो दुकान थी वो ये कैसे अलाइनमेंट करी है? इन्हीं हटा रहे हैं? इनका कोई हमें नहीं पता। हमने आरटीआई के माध्यम से पता करा था कि आपने टाउन हॉल पे जो दुकानें हैं मर्दाना अस्पताल पे, उनको क्या आपने जगह दी है? तो उन्होंने कहा हमारे कार्यालय के माध्यम से कोई जगह नहीं है। जिसका अधिकारी होता है, जिसका कोई जान पहचान का नेता आता है, वो रखवा देता है दुकान को। नगर निगम वालों ने मना कर दी थी कि हमने इनको कोई जगह नहीं दी है। अब जब इनको कोई जगह नहीं दी है या इनको जगह दिया तो साहब हमें भी यहाँ पे जगह दे दी जाए। आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि छोटी छोटी दुकानें हमें यहीं पे बना के दी जाएं। अब माननीय नगर आयुक्त जी ने कहा है कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के सड़क के किनारे किसी भी पटरी दुकानदारों को लगाने नहीं दिया जाएगा। अब ये बेंडिंग जोन बनाए हैं, ये भी तो सड़क के किनारे ही बनाए जा रहे हैं। भविष्य में वहाँ पे भी भीड़ भाड़ होगी जब ये लोग जाएंगे, तो क्या उनको भी इस जगह से हटाया जाएगा? तो उसी तरीके से हमारी भी ये मांग है कि छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे हमें बना के दी जाएँ। साल के आसपास के बाजार लगता आ रहा है और करीबन 38 साल मेरे को भी लगाते हुए हो गए यहाँ पर। मैं 1986 से यहाँ पर फल लगा रहा हूँ। और आज ये हुआ कि सुबह हम लगाने के लिए ऐसी आए तो बुलडोजर आया और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। ना हमें बताया गया कि ये खुदाई क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, किसी प्रकार की हमें सूचना दी। आते ही इन्होंने जो है खुदाई करनी शुरू कर दी और ना ही हमें इसकी इत्तला मिली। हम सामान भी ले आए, आखिरकार फिर अब अधिकारियों से मिलने गए, कोई मिलने को तैयार नहीं है हमसे। रोकने की कोशिश करी लोगों को यहाँ पर? नहीं, हमसे तो खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू कर दी हमने खुद नुकसान हुआ? नुकसान तो यह है कि हम रोज़ भैया रोज़ कमाते हैं खाते हैं, रोज़ हमारा हम पे इतना पैसा भी नहीं जो दुकान लगा लो, इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें यही व्यवस्था की जावे हमारी। और अगर यहाँ किसी प्रकार से परेशानी है उनको, तो जैसे और लोगों को जगह की व्यवस्था की जा रही है हमें भी की जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। विधायक से मिले थे? विधायक है नहीं यहाँ पर अभी विधायक जी से मिले थे, तो उन्होंने फ़ोन पे बातचीत मैसेज दे दिया है। जो वहाँ बैठे हुए थे बोले हम जैसे भी व्यवस्था बात होगी तो हम करके तुम्हें बताएंगे। मैं अपना नंबर दे आया हूँ उनको, बोले मैं फ़ोन पे तुम्हें बता दूँगा। और अधिकारी तो कोई मिलने को तैयार ही नहीं है हमसे। इससे पहले हम लोग 2 घंटे बैठ के आए। कर्नल साहब ने बताया कि आप अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह जी से मिलिए और स्मार्ट सिटी के अतुल कुमार जी से मिलिए। मगर अभी हम गए, अतुल कुमार जी से मिले, उन्होंने कहा कि मेरे अंतर्गत ये कोई काम नहीं हो रहा स्मार्ट सिटी का। जबकि अभी पूर्व में बात हुई माननीय विधायक जी की कि पहले इनकी व्यवस्था करी जाएगी तब इनको हटाया जाएगा। मगर अनैतिक लाभ लेने के लिए पता नहीं क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। अगर आप फुटपाथ यहाँ बना रहे हैं तो ये भी तो पता लगे कि फुटपाथ आप बना रहे हैं तो उसको आप बेंडिंग जोन में डेवलपमेंट करेंगे या कहीं हमें और जगह शिफ्टिंग करेंगे। ना तो हम लोगों को नोटिस दिया जाता है और ना ही हमसे कहा जाता है। बिना कहा बिना उसने आ जाते हैं, खुदाई चालू हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि 50 आदमियों का परिवार है, वो लोग कहाँ जाएंगे भाई? किसी के पास कर्जा है, किसी के पास घर में क्या दिक्कत है। अभी हमारे जानकी प्रसाद जी हैं, ये महानगर सह संयोजक हैं रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ से, भारतीय जनता पार्टी से। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? और जबकि इनकी बीवी अभी एडमिट है साई में, अटैक पड़ा, जबकि 14 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 15 में यह है इनका नंबर। ये खुद भारतीय जनता पार्टी से खुद हैं? ये खुद भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो खुद सन 86 से लगा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें माननीय अधिकारी को द्वारा ये बताया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि पटरी दुकानदारों को हटाने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का आदेश ये है कि इनको पहले व्यवस्था करी जाए तब इनको हटाया जाए। जबकि अभी पूर्व में मेरे आप पीछे देखिए एक पंजाबी मार्केट बनाई गई, उसको स्वयं कल्याण सिंह बसाने के लिए आए। हमारी दुकान लगवाने के लिए माननीय राजनाथ सिंह 2002 में आए। तो हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। कुछ अधिकारी, ज़्यादा बात नहीं कह रहा मैं, कुछ अधिकारी इस विषय को लेके माननीय हरदीप पुरी भारत सरकार से जांच करने आए। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने जांच करवाई।
एक सवाल ये है कि पैसों की मांग कौन कर रहा है? पैसों की मांग जो 74 लोग हाई कोर्ट गए थे उनकी डिमांड यह है कि जब तक तुम यहाँ लगाओगे तब तक यहाँ पैसे दोगे। हमें तो दुकान मिल चुकी है, दुकान हमने प्राप्त कर ली है, यहाँ लगाओगे क्योंकि हमारे कुछ लोग टाउन वेंडिंग कमेटी में सदस्य हैं, वो लोग पैसा मांगते हैं, हम देंगे तो लगाएंगे। कितना पैसा पर दुकान से मांगा जा रहा है? एक बंदे से 50 दुकान है, एक बंदे से 1500 से 2000 रुपये मांगे जाते हैं। जब हम लोग नहीं देते हैं तो बीच बीच में यही हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे पहले दिया आपने कभी? इससे पहले हमने कभी नहीं दिए। और हम लोग जो 52 लोग हैं, जब हमारी कोई भी यहाँ से मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग, हमारी मजबूरी है, हम लोगों लखनऊ जाना पड़ता है, तो अपने लिए हम करेक्शन करते हैं, ना कि किसी अधिकारी को देने के लिए। और इसी वजह से हम लोग परेशान हैं। जबकि अभी पूर्व में माननीय हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एडिशनल कमिश्नर यादव जी से यहाँ पर जांच करवाई और वीडियोग्राफी भी करवाई। उन्होंने स्पष्ट ये लिखा कि इनकी पहले यहाँ व्यवस्था, उसके बाद में इनको हटाया जाए। जब उन्होंने सब कुछ लिख दिया उसके बाद आप लोग क्यों उड़ा रहे आज? पता नहीं, हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अधिकारी चाहते क्या हमसे।